हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं जो कि आपके आर एस अग्रवाल बुक क्लास 8 के एक्सरसाइज 13A का है। ठीक है, तो पाइप कैन fill a cistern in 9 hours due to leak in its bottom. Cistern fill up in 10 hours. If the cistern is full, in how much time will it to be empty by the leak? देखो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कर रहा है एक सिस्टर्न है। सिस्टर्न जो होता है मतलब एक टैंक है। देखो, मान लेते हैं ये क्या है, टैंक है। ठीक है, ये टैंक कहो या सिस्टर्न कहो। ठीक है, टैंक कहो या सिस्टर्न कहो, बोथ आर सेम। ओके, और इसमें पाइप ए लगा हुआ है। ठीक है, पाइप ए लगा हुआ है। तो पाइप ए जो है इस सिस्टर्न को या इस टैंक को 9 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर देता है। कितना? 9 आवर्स में इस एम्प्टी टैंक को या एम्प्टी खाली सिस्टर्न को 9 आवर में पाइप ए जो है पूरी तरह से कंप्लीटली फिल कर देता है। लेकिन इसमें कुछ लीकेज, इसके बॉटम में कुछ लीकेज होने के कारण जो होता है, लीक होने के कारण जो है ये टैंक जो है 9 आवर्स के बदले 10 आवर्स लग जा रहा है। 10 आवर्स लग जा रहा है। देखो, मतलब जो है क्वेश्चन कर रहा है कि ये पाइप जो है 9 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है, लेकिन इसकी बॉटम में जो टैंक है, इस टैंक के बॉटम में लीक होने के कारण टैंक जो है 9 आवर्स के बदले 10 आवर्स में पूरी तरह से कंप्लीटली फिल हो रहा है। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लीकेज के माध्यम लीकेज के माध्यम जो है टैंक जो है कितने घंटों के बाद जो होता है कंप्लीटली खाली हो जाएगा, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन होगा, तो अगर देखो यहाँ पे समझो, मान लेते हैं कि अगर हमारा टैंक जो है या सिस्टर्न को इसे कंप्लीटली फिल करने के लिए, एक एम्प्टी टैंक को कंप्लीटली फिल करने के लिए n आवर्स लग रहा है। ठीक है, n आवर्स लग रहा है, तो बताना है आपको। देखो, कभी भी दिया होगा n आवर्स में आपका टैंक जो कंप्लीटली फिल हो जा रहा है, तो आप निकालिएगा कि अगर आपका टैंक जो है n आवर्स में फिल हो जाता है तो 1 आवर्स में टैंक के कितने पार्ट जो है फिल होगा। क्या कि देखो, पानी तो 9 आवर्स चला होगा तब जाकर फिल हुआ होगा। तो उसी तरह अगर 1 घंटे में पाइप के द्वारा 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट जो है फिल हुआ होगा पानी से। ठीक है, तो क्या कीजिए, इसको रेसिप्रोकेट कीजिएगा, तो 1 आवर में, ठीक है, तो इसको 1/n कीजिए, रेसिप्रोकेट। जब मानते हैं 1 आवर में टैंक के 1/n पार्ट जो है फिल हो जा रहा है, तो इसे टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, तो आपका निकल जाए कितना आवर्स, n आवर्स। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो लीक के माध्यम जो है टैंक जो है कितने समय के बाद जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, मानते हैं लेट द सिस्टर्न बी एम्प्टी बाय लीक इन x आवर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि टैंक जो है लीक के माध्यम, मतलब लीक के जरिए जो है वह x आवर्स में टैंक जो है कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर ये x आवर्स में इस टैंक को कंप्लीटली, फुल टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी कर देता है, तो 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट जो है लीक के माध्यम जो है टैंक के कितने पार्ट जो है लीक के द्वारा जो है वह खाली होता है, एम्प्टी हो जाता है। क्योंकि लीक से भी पानी वह नीचे गिर रहा है, तो टैंक के कुछ ना कुछ पार्ट जो है वह बाहर, वह पानी चला जाता होगा, मतलब कितना पार्ट जो है टैंक के वह एम्प्टी हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है। ठीक है, तो देखो, तो पार्ट ऑफ द टैंक या सिस्टर्न को, पार्ट ऑफ द टैंक या सिस्टर्न बी एम्प्टी इन
एम्प्टी बाय लीक इन 1 आवर्स। ठीक है, अगर जो है लीक के माध्यम जो है, लीक से जो है एक्स आवर्स में टैंक जो है फुल टैंक जो है कंप्लीटली खाली हो जा रहा है, तो 1 घंटे में लीक के चलते वह 1 घंटे में लीक के चलते जो है टैंक के कितने पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, अपने पानी बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या कीजिएगा, रेसिप्रोकेट कीजिएगा, मतलब x1/x पार्ट, मतलब जो है 1 घंटे में लीक के माध्यम जो है लीक्स के द्वारा जो लीक के चलते जो उसमें छिद्र होने के चलते जो है 1 घंटे में 1/x पार्ट जो है टैंक जो है खाली हो जाएगा, मीन्स एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर इस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 9 आवर में, सिंपली जो होता है 9 आवर में लग रहा है, तो 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट फिल हो जाएंगे, तो देखो पार्ट ऑफ द टैंक filled by पाइप ए इन 1 आवर। तो देखो पाइप ए जो है एम्प्टी टैंक को पूरी तरह से कंप्लीट फिल कर देता है कितने घंटे में, 9 आवर्स में। तो इसका मतलब 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट फिल हो जाएंगे, कितने पार्ट जो है टैंक के कितने पार्ट जो है या सिस्टर्न के कितने पार्ट जो है वह पानी से भर जाएगा, कितने पार्ट। तो मतलब इसको रेसिप्रोकेट कीजिएगा, कितना कहाँ पे है, 9 आवर्स दिया, तो 9 आवर्स के रेसिप्रोकेट कीजिएगा तो 1/9 पार्ट। ठीक है, अब देखो ड्यू टू लीक इन द बॉटम, ठीक है, मतलब बॉटम में लीक होने के कारण जो है जो टैंक जो है 9 आवर्स के बजाय 10 आवर्स ले रहा है फिल होने, पूरा कंप्लीटली फिल होने के लिए। एक एम्प्टी टैंक जो है वह सिंपली जो है जनरली जो है 9 आवर्स में फिल हो जाता है, लेकिन जो है उसमें संयोगवश लीक होने के कारण जो है वह 9 आवर्स के बदले 10 आवर्स ले रहा है। ठीक है, तो यदि उस टैंक को 10 आवर्स लग रहे हैं पूरा तरह से कंप्लीटली फिल होने के लिए, तो 1 घंटे में टैंक के कितने पार्ट जो है पानी से फिल हो जाएगा। तो देखो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए, ये भी पाइप ए, इस समय कोई लीक नहीं था लेकिन यहाँ पे लीक के कारण पाइप ए इन 1 आवर, कितना, ये 1/10 पार्ट। इसका मतलब जो होता है 1/10 पार्ट जो है 1 घंटे में टैंक जो होता है जो टैंक मतलब सिस्टर्न है, सिस्टर्न के 1/10 पार्ट जो है क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा पानी से, लीक होने के बावजूद भी। ठीक है, अगर लीक नहीं रहता तो 1/10 पार्ट फिल होता, लेकिन लीक होने के कारण जो है 1/10 पार्ट ही फिल हो पाएगा। ठीक है, तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां समझना, टैंक को जो सिस्टर्न है, सिस्टर्न को उस पाइप में जो सिस्टर्न में लीक होने के कारण उस टैंक को 1 घंटे में कितने पार्ट फिल हो रहा है, डेट मीन्स 1/10 पार्ट फिल हो रहा है, लीक हो रहा है। देखो समझो क्वेश्चन समझो कि जो हमारा जो सिस्टर्न है, सिस्टर्न में लीक होने के कारण जो है टैंक के 1/10 पार्ट जो है वह 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब अगर 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब 1 घंटे में टैंक के 1/10 पार्ट जो है वह क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, लीक होने के बावजूद भी। ठीक है, तो यहाँ देखो अब यह इक्वल होगा किसके, अगर उसमें कोई लीकेज नहीं है तो कितना हो रहा है, 1 घंटे में कितना फिल हो रहा है, 1/9। ठीक है, लेकिन अगर लीक भी है तो उसको देखो लीक क्या है, तो देखो जब लीकेज यहाँ पर समझो, लीकेज होने के कारण पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, इसका मतलब पानी का लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव से शो करेंगे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी की लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव शो करेंगे। ठीक है, तो यह पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टी बाय लीक के कारण जो है पानी जो है क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो 1 घंटे में टैंक कितने पार्ट फिल होगा, 1/x, इसका मतलब नेगेटिव इसलिए हम शो कर रहे हैं क्योंकि टैंक में जो पानी नहीं आ रहा है, जो सिस्टर्न उसमें पानी नहीं आ रहा है, सिस्टर्न से बाहर पानी जा रहा है, इसलिए हम नेगेटिव शो कर दिए। ठीक है, तो यहाँ देखो तो उसमें लीक होने के कारण 1 घंटे में 1/10 पार्ट ही फिल होता था,
और नहीं होता था तो 1/9। और सारे प्रोसेस जो होता है एक साथ चलता था। जब सारे प्रोसेस जब पानी में टैंक में पानी फिल होता था तो 1/9 आवर्स लग रहा है, और लीकेज था तो 1 कितना लग रहा था, नेगेटिव ऑफ 1/x। तो देखो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलता था तब कितना टाइम लगता था, 1/10 लग रहा था। पार्ट फिल हो रहा है, यहाँ समझो 1/9 पार्ट है और नेगेटिव 1/x पार्ट है, ये दोनों पार्ट को ऐड करोगे तो क्या 1/10 पार्ट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 1/10 पार्ट कब हो रहा है, उस पाइप में लीकेज होने चलते, वो पाइप में लीकेज होने के चलते जो है, पाइप में लीकेज होने के चलते ये 1/10 पार्ट ही फिल हो जा रहा है। इसलिए 1/9 प्लस नेगेटिव ऑफ 1/x पार्ट जो है ये क्या हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये पार्ट जो है और ये पार्ट दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। तो 1/10 इक्वल टू 1/9, यहाँ देखो माइनस है, प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस 1/x। तो यहाँ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखो, तो मान लेते हैं आपका कितना हो गया, 1/10 इक्वल टू 1/9 माइनस ऑफ 1/x। तो देखो, तो नेगेटिव एक्स है, इसको इधर कर दे रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1/9 और इधर आपका चलाएगा तो प्लस नेगेटिव हो जाएगा 1/10। क्या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो देखो ये आपका 1/10 पार्ट फिल हो रहा है, 1/10 पार्ट फिल हो रहा है, और ये 1/9 पार्ट जब उसमें कोई लीकेज नहीं हो रहा है। समझो यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। मान लो देखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो, इस तरफ दूसरे माध्यम से भी समझ सकते हो, ठीक है। देखो ये अगर उस पाइप में, सुनो, अगर उस पाइप में कोई लीकेज नहीं होता, नहीं लीकेज था, उस पाइप में किसी प्रकार के लीकेज नहीं थी, तो 1 घंटे में 1/9 पार्ट फिल हो जाता था। 1/9 टैंक के जो सिस्टर्न के 1/9 पार्ट फिल होता है। लेकिन लीकेज होने के कारण, लीकेज कितना थी, लीकेज मतलब नेगेटिव से इतना था, मतलब लीकेज के कारण 1 घंटे में, लीकेज के कारण 1 घंटे में 1/x पार्ट जो पानी जो है बाहर निकल जाता था, मतलब टैंक खाली हो जाता था, सिस्टर्न खाली होता है। इसका मतलब इसमें से ये घटा दोगे तो यह 1/10 पार्ट नो फिल होगा, 1/10 पार्ट नो फिल होगा, और ये भी पार्ट उतने फिल हो रहा है, ये भी पार्ट, दोनों इक्वल है। जिस तरह समझो मैं आपको उस तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो, तो 1/x इक्वल टू जब 9 और 10 कैल्शियम लोगों कितना होगा, 90 होगा। तो 9 से 90 को डिवाइड करो कितना बार में, 10 बार में। 10 से 1 से मल्टीप्लाई करो 10, और 10 से 90 को डिवाइड करो कितना बार डिवाइड हो जाएगा, 9 बार, मतलब 9 से 1 से मल्टीप्लाई करो 9। तो 90, 10 में से 9 गया 1/90। डैट मीन्स जो है देखो 1/x इक्वल टू 1/90 आ गया। मतलब 1/90 क्या आया कि 1 घंटे में टैंक के 1/90 पार्ट जो है क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसको क्या कर, रेसिप्रोकेट निकल, आपका टाइम निकल जाएगा। डैट मीन्स होता है तो x इक्वल टू कितना हो गया, 90। इसका मतलब जो है 90 जो था 90 घंटा लगेंगे, 90 हावर्स लगेंगे उस टैंक को कंप्लीटली जो है एम्प्टी करने के लिए। 90 हावर्स लगेंगे उस टैंक को कंप्लीटली खाली करने में, ठीक है। फुल टैंक को कंप्लीटली एम्प्टी खाली करने में उसे कितना लगेंगे, 90 घंटे लगेंगे, ठीक है। लीक होने के चलते, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।